सोचिए, रात के 10 बजे हैं, आप घर पे बैठे हो, अचानक पुलिस आती है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ये कहती है। आप पूछते हैं, वारंट कहाँ है? पुलिस कहती है, वारंट की ज़रूरत नहीं। क्या सच में पुलिस बिना वारंट के कभी भी अरेस्ट कर सकती है? या फिर कानून ने कुछ लिमिट फिक्स कर रखी है? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस 2023 के अंदर पुलिस के पावर और आपके राइट्स के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि पुलिस कब बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और कब नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहले 2023 से पहले आपके एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चलता था 1973, ठीक है। लेकिन अब नया कानून आप लोगों के बीच में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने भी क्या किया कि जो अरेस्ट के जो रूल हैं, जो प्रिंसिपल है, उसको ऑलमोस्ट क्या किया है, जो सीआरपीसी में था उसको कंटिन्यू किया है। लेकिन एक सेफ गार्ड और क्लियर में किया गया है। वो सेफ गार्ड्स क्या है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस कब बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। आपका जो सेक्शन है 35, ओल्ड सीआरपीसी में आपके सेक्शन 41 हुआ करता था। पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कब? स्थिति नंबर 1, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। एग्जाम्पल समझिएगा, तो कौन सा एग्जाम्पल? मर्डर, रेप, किडनैपिंग, सीरियस असॉल्ट, इन मामलों में वारंट की जरूरत नहीं होती है। अब स्थिति नंबर 2, पुलिस को रीजनेबल सस्पिशन हो, अगर पुलिस के पास में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या करने वाला है, लेकिन सिर्फ तक काफी नहीं, रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। तीसरी स्थिति, अरेस्ट जरूरी हो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, चलिए भाई अरेस्ट जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन हमारा फुलफिल हो सके, पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों जरूरी है। जैसे एक्यूज भाग सकता है, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है, विटनेस को थ्रेटनेस या थ्रेटन कर सकता है, या ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं है। तब ये ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होते हैं, पुलिस को रीजन रिकॉर्ड करने होते हैं कि भाई मैं इनको अरेस्ट कर रहा हूँ, कारण भी लिखेगा। इन सभी तथ्यों में, इन सभी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहाँ आपके बीच में एक वेरी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जो जजमेंट है आपका, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। पुलिस को सेक्शन 41 सीआरपीसी 35 बीएनएसएस के कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। स्पेशली 7 साल के या 7 साल तक की जो पनिशमेंट वाले ऑफेंस में डायरेक्ट अरेस्ट किया जा रहा हो तो वो गलत भी हो सकता है। तो कोर्ट ने पुलिस को एक गाइडलाइन दी, जो कि नोटिस अंडर सेक्शन 41 ए के अंतर्गत, जो अब बीएनएस में भी इसको सिमिलर प्रोविजन के अंतर्गत दिया जा सकता है, जो कि आपके 35 या 35(6) के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट अरेस्ट अवॉइड करो अनलेस नेसेसरी, यानी ये जजमेंट ने आर्बिट्रेरी अरेस्ट पर क्या कर दिया, एक ब्रेक लगा दिया। अब इसमें एक शब्द आया था आपके पर्सनल लिबर्टी का जो प्रोटेक्शन होता है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल आपके 21 है प्राण और दैहिक का, वहां पर बोला गया है कि नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी इस प्रिंसिपल को री इन्फोर्स किया गया। यानी आपके एक और केस आया था, जोगिंदर कुमार वर्सेस
उत्तर प्रदेश राज्य। कोर्ट ने कहा सिर्फ पावर होना काफी नहीं, अरेस्ट जस्टिफाइड भी होना चाहिए, अरेस्ट का रीजन भी होना जरूरी है। अब मैं आपको इन तमाम चीजों का एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ जो डिस्प्यूट हुआ, कंप्लेंट फाइल हुई अंडर क्यूरियोसिटी सेक्शन में, यानी जो क्रूरल्टी होता है ना उसमें, तो क्या पुलिस तुरंत अरेस्ट करेगी क्रूरल्टी? हाँ जी बेटा। तो मेरा आंसर होगा नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ऑफेंस 7 साल से कम पनिशमेंट वाला है तो पुलिस पहले क्या करेगी, उसको नोटिस दे सकती। अरेस्ट तब होगा जब एक्यूज कॉर्पोरेट नहीं करे, कोऑपरेट ना करे, कॉर्पोरेट नहीं, कोऑपरेट ना करे। दूसरा, एविडेंस डिस्ट्रॉय करता हो। तीसरा, थ्रेट दे रहा हो। इन 3 स्थिति में क्या हो सकता है कि अरेस्ट हो सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कब पुलिस इलीगल अरेस्ट करती है। इलीगल अरेस्ट माना जाएगा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, रीजन रिकॉर्ड नहीं है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया है। चारों परिस्थिति में पुलिस लीगल अरेस्ट करेगी, ये माना जा सकता है। ऐसे केस में क्या होगा, बेल मिल सकती है, कंपेंसेशन भी मिल सकता है और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। राइट आ रहे हैं ये, इलीगल अरेस्ट किया जा रहा हो। अब इसमें आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था BNSS में सेफ गार्ड भी रखा गया था, ठीक है। वो क्या है, सेफ गार्ड में पहला पॉइंट आपके अरेस्ट मेमो मैंडेटरी रखा गया है, फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ये भी जरूरी है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना ये भी जरूरी है। यानी ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है बेटा। अब मैं आपको एक पूरा क्लियरली सच क्या है इसका वो बता देता हूँ। क्या पुलिस कभी भी उठा सकती है? आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा। मेरा आंसर है नहीं, पुलिस के पास पावर है उठाने का, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्लियर कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है, आपकी फ्रीडम प्रोटेक्ट होगी, लेकिन आपके कानूनन के मुताबिक। तो क्या होगा, अगर आपको अपने राइट पता है तो कोई भी इलीगल अरेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर हम सिंपल लैंग्वेज में विधि को या कानून को सच बताते हैं, बिना ड्रामा के, जो भी मैंने बताया था। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या जुडिशरी एस्पायरेंट हो या विधि के किसी भी एग्जाम में आप अपियर होने वाले हो, तो आप अपने राइट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जरूर लिखें कि नो योर राइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए, मैं अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ना, वो होगा पुलिस रिमांड वर्सेस जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों में फर्क क्या है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जरूर देना। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ भी ना लिखो तो जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, ठीक है। तब के लिए थैंक यू सो मच।